सिर्फ 48 घंटे 6 राज्य, करीब 9000 पुलिसकर्मी और 854 गिरफ्तारियां। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि भारत में चलाए गए सबसे बड़े संयुक्त पुलिस अभियानों में से एक की कहानी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक साथ हजारों पुलिसकर्मियों को मैदान में उतरना पड़ा, और इस ऑपरेशन में पुलिस को ऐसा क्या मिला जिसने अपराध जगत में हलचल मचा दी। आज हम इस पूरी कहानी को शुरुआत से अंत तक समझने की कोशिश करेंगे। साल 2025 के अंत और 2026 की शुरुआत में कई राज्यों की पुलिस के सामने एक जैसी चुनौती थी। गैंगस्टर अलग अलग राज्यों में छिपकर काम कर रहे थे। एक राज्य में अपराध तो दूसरे राज्य में हथियार, तीसरे राज्य में इनका ठिकाना और चौथे राज्य में पूरी साजिश चलाई जा रही थी। पुलिस के अनुसार इसी वजह से अलग अलग राज्यों की कार्रवाई पर्याप्त साबित नहीं हो रही थी। जरूरत थी एक ऐसे अभियान की जिसमें कई राज्यों की पुलिस एक साथ काम करे। यहीं से कहानी में पहला बड़ा मोड़ आता है। ऑपरेशन की तैयारी दिल्ली पुलिस ने कई राज्यों की पुलिस एजेंसी के साथ समन्वय शुरू किया। विभिन्न टीमों ने महीनों तक वांछित अपराधियों, गैंग नेटवर्क, हथियार तस्करी, आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी सूचनाएं एकत्रित की। संदिग्ध ठिकानों की सूची बनाई गई, टीमें गठित की गई, छापेमारी की रणनीति तैयार हुई और फिर 13 जनवरी 2026 की सुबह एक साथ कई राज्यों में कार्रवाई शुरू हुई। 48 घंटे का सबसे बड़ा अभियान दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पुलिस की टीमें एक साथ सक्रिय हुई। कई स्थानों पर एक ही समय में छापे मारे गए। पुलिस के अनुसार अभियान के दौरान सैकड़ों संदिग्धों से पूछताछ की गई और बड़ी संख्या में वांछित अपराधों को हिरासत में लिया गया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जांच आगे बढ़ी तो और भी कई अहम सुराग सामने आने लगे। सबसे बड़ा खुलासा, अभियान के अंत तक पुलिस ने कुल 854 लोगों को गिरफ्तार करने की जानकारी दी। बड़ी संख्या ऐसे लोगों की थी जो विभिन्न मामलों में वांछित बताए गए। कार्यवाही के दौरान अवैध हथियार, कारतूस और अन्य आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी सामग्री भी बरामद होने की बात पुलिस ने कही। हालांकि प्रत्येक आरोपी के खिलाफ आरोपों को अंतिम निर्णय अदालत की प्रक्रिया के बाद ही होगा। इस ऑपरेशन का असर इस अभियान के बाद कई राज्यों में सक्रिय आपराधिक नेटवर्क पर दबाव बढ़ा। पुलिस अधिकारियों ने इसे अंतर्राज्यीय समन्वय का एक बड़ा उदाहरण बताया। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे अभियानों की सफलता का वास्तविक आकलन इस बात पर होगा कि आगे अपराध दर और संगठित अपराध पर कितना प्रभाव पड़ता है। ऑपरेशन गैंग ब्रस्ट ने ये दिखाया कि अलग अलग राज्यों की एजेंसी समन्वय के साथ काम करती है तो बड़े आपराधिक नेटवर्क तक भी पहुंचा जा सकता है। कानून के अनुसार किसी भी आरोपी को अदालत द्वारा दोषी सिद्ध किए जाने तक निर्दोष माना जाता है। यदि इस मामले में भविष्य में कोई नया आधिकारिक अपडेट आता है तो हम उसे आपके सामने लेकर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।